मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मैं आप सभी भाई और बहनों को जो है का अपने इस चैनल में पर्यावरण सुरक्षा संघ की तरफ से आमंत्रित करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो आने वाली वीडियो जो हम वीडियो भेजते हैं उन्हें जो है का शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचार जा सकें और लोग पर्यावरण के प्रति उतने जागरूक हो सकें। स्थिति दिन पे दिन जो है का पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती जा रही है, क्योंकि पर्यावरण में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि उसके हिसाब से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसमें दो राय नहीं है। कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी देखोगे आप, अत्यधिक पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन की वजह से अनेकों बीमारियां बढ़ती हैं। मैंने आंकड़े कई बार आपको प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि कैंसर का आंकड़ा है जो 2024 का 14 लाख पेशेंटों का इंडिया के अंदर। उस तरह से शुगर पेशेंट हैं, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, पीलिया के पेशेंट हैं, और देखो वायरल वगैरह ये तो होता ही रहता है, लेकिन ये सब पॉल्यूशन की देन। टीबी जैसी बीमारियां सब पॉल्यूशन की वजह से हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन उतना जो है दिक्कत। कि पॉल्यूटेड वाटर होगा, लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां सबको जन्म देगा। एयर पॉल्यूशन होगा, आँखों से संबंधित, सांस से संबंधित जितनी बार बीमारियां उनको जन्म देगा। अगर जो सॉइल पॉल्यूटेड है तो सीधी सी बात है, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों क्रिएट होंगे। वो फिर जो है का अपना इम्पैक्ट देने ही वाले हैं। तो जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं कर सकते। मेरा सभी बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से जो है का अनुरोध है कि हमारे जो ये वीडियो आते हैं इनको देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और अपने साथियों को भी दिखाएं। हमारा पर्पस लोगों को जागरूक करना है कि कैसे हम जो 5 तरह का पॉल्यूशन है और उसके जो 5 सोर्स हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना, हमें सीवेज जो सोर्स है पॉल्यूशन का, उस पर फोकस करना है। और वो क्योंकि सीवेज का मतलब हमारा घर, स्कूल, ऑफिस और शॉप, हॉस्पिटल, ये जगह हैं। और इनसे अगर जो है का हमें पॉल्यूशन को रोकना है तो सीधी सी बात है कि हमें, औरों को छोड़िए, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल वाले जो है का देखते हैं, स्कूल के लिए जो है का स्कूल वाले जो है का कंट्रोल करेंगे जिनके स्कूल हैं, लेकिन जो घर है, घर और दुकान, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है, इसको तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और इनमें 4-5 चीज़ें हैं जिनके लिए हम बार बार फोकस करते हैं, बार बार जो है का आपसे कहते रहते हैं कि इन 4-5 कामों को कर लीजिए। उसके लिए ना आपको वक्त की ज़रूरत है और ना ही आपको पैसे की ज़रूरत है। केवल अपने विचारों में थोड़ी तब्दील लानी है, अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव ले आना है और वो कंट्रोल हो जाएगा। कई बार मैं जो है का इस पर वीडियो बना चुका हूँ और जो है का आपको कई बार जो है का कह भी चुका हूँ कि कैसे जो है का ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज फिर एक बार जो है का उसी से रिलेटेड मेरा ये वीडियो समर्पित है आप लोगों के लिए। और इसको अपने बच्चों को भी दिखाएं, ऐसा नहीं है, बच्चों को भी दिखाएं, बच्चे भी इससे जो है का मतलब सीख लेंगे, उन्हें भी जो है का अच्छा लगेगा कि सीवेज से क्रिएटेड पॉल्यूशन किस तरीके का कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, 5 जो सोर्स हैं पॉल्यूशन के, पहला है नेचर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एग्रीकल्चर। 5वां है सीवेज। सीवेज का मतलब सीवेज की डेफिनेशन है, सीवेज जो एरिया आता है वो है रेजिडेंशियल एरिया,
दूसरा कॉमर्शियल एरिया यानी कि दुकानें जहाँ क्रय विक्रय का काम होता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता वो आता है, और साथ में स्कूल और कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये जो चीज़ें आती हैं ये सारी जो है का सीवेज में आने वाली चीज़ें हैं। ये जो एरिया है इस पूरे को जो है का सीवेज कहते हैं, और इस सीवेज से जनरेटेड पॉल्यूशन होते तो यहाँ से 5 तरह का पॉल्यूशन है, लेकिन इससे जो क्रिएटेड पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी विशेष जो है का कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ी सी किसकी ज़रूरत है, जागरूकता की। वो कैसे, यहाँ से निकलने वाले जो पहला पॉल्यूशन है वो क्या होता है, अगर जो आप रेजिडेंशियल एरिया की जो है लेते हैं तो यहाँ से सबसे आता है किचन वेस्ट। तो किचन वेस्ट को कैसे कम किया जाए या किचन वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बात होगी। तो आप लोग जो है इससे संबंधित जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उस पर मैं बताता हूँ। किचन वेस्ट को क्या करना, किचन वेस्ट से निकलने वाले दो तरीके का जो है का वेस्ट है। पहला निकलता है किचन वेस्ट है सॉलिड वेस्ट, यानी कि आपके सब्जियों के छिलके वगैरह जैसे बायो वेस्ट भी कहते हैं। दूसरा आपके बचा हुआ भोजन, ये सॉलिड वेस्ट होता है किचन का। ये किचन के सॉलिड वेस्ट को आप अलग से जो है का मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको कलेक्ट करके आप जो कूड़े वाली गाड़ी आती है म्यूनिसिपैलिटी की उसमें अलग से डालेंगे तो वो जो है का उससे म्यूनिसिपैलिटी वाले कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा जो है का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कि लोग अभी तक जो कूड़ा देते हैं वो इस तरीके से डालते हैं कि उस कूड़े को अलग करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है, बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है, मशीनों से नहीं छट सकता है। तो उसकी वजह से वो ना तो कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट हो पा रहा है और ना ही दूसरा जो कूड़ा है उससे अलग हो पा रहा है। तो उसकी वजह से वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। आप बायो वेस्ट से जनरेटेड पॉल्यूशन को अगर जो देखोगे तो आप अचंभित रह जाओगे। उससे बहुत भयंकर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो उससे बचने का सीधा सा बात है, या तो आपके पास में जगह है थोड़ी घनी कच्ची मिट्टी की या वैसे छत वगैरह पे कहीं, तो आप किसी कटे हुए ड्रम में, या अगर जो कच्ची मिट्टी है कोई आपके पास में पार्क वगैरह है अपना खुद का, तो उसमें उस बायो वेस्ट से आप कंपोस्ट खाद बना सकते हो। नहीं तो फिर उसे जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है उसमें अलग करके दें। यह है बायो वेस्ट के लिए। बाकी जो सॉलिड वेस्ट, कौन सा सॉलिड वेस्ट, जो पैकिंग का आता है, वो पैकिंग में आने वाली कौन कौन सी चीज़ें, एक तो थर्मोकोल आता कभी, जो कि आपका सामान आता है घर में, कोई पैकिंग वगैरह आती है, या आपके कपड़े लत्ते अगर जो पैक होके आते हैं वो है पॉलीथीन होगी, उसमें पॉली बैग होगा, या पेपर होगा, या गत्ता होगा। गत्ता, पेपर और जो पैकिंग की जो प्लास्टिक है ये सारी जो है का रिसाइकिल हो जाती है। अलग अलग करें और रिसाइकिल के लिए भेज दें। किचन से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उस लिक्विड वेस्ट को आप जो गटर वाला आपका सीवेज वाला जो पाइप है उसमें जाने दें। उससे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाएगा और वहाँ जाके ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका, तो वहाँ से ट्रीट हो जाएगा, तो उससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर जो उसे आप खुले में फेंकोगे तो वहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होगा, और वो सॉइल पॉल्यूशन भी करेगा, वाटर पॉल्यूशन तो करके जा ही रहा है कि वाटर कोई पॉल्यूटेड कर रहा है। तो ये पॉल्यूशन क्रिएट होने वाला है। या आप कपड़े धोते हैं वो भी लिक्विड वेस्ट है, यानी कि आपके वॉशरूम से और आपके किचन से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसे जो है का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाने दें, बाहर नहीं फेंकना है। दूसरा, जितना भी किचन का बायो वेस्ट है उसे कंपोस्ट खाद के लिए आप अपने यहाँ यूज कर सकते हो, या फिर जो है का जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी है उसमें डाल सकते हो अलग से। तीसरा, जो सॉलिड वेस्ट आपका जो पैकिंग मटेरियल का सॉलिड वेस्ट निकलता है, उस सॉलिड वेस्ट को आप अलग अलग करके, पॉली बैग अलग यानी प्लास्टिक अलग, पेपर अलग और
थर्मोकोल अलग, इसे रिसाइकिल के लिए भेज देते हो सकते हो, ये सारे रिसाइकिल हो जाते हैं। कोई भी पॉल्यूशन आपके घर से क्रिएट नहीं होगा अगर जो आप इतने काम करते हो तो। दूसरा, एक प्लास्टिक ऐसा है जो कि अगर रिसाइकिल नहीं होता है, वो है सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि पॉलीथीन जिसमें आपकी सब्जी वगैरह आती हैं। इसका सब्स्टिट्यूट आपके पास है, आप छोटे छोटे थैले जो है बना के उनमें सब्जियां ला सकते हैं, न कि उसे यूज करके। जितना अभी आपका राशन का सामान आता है उसके लिए आप छोटी छोटी थैली बना के कपड़े का थैलियों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर तो जो है का काम कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी सिंगल यूज प्लास्टिक घर में आनी बंद हो जाएगी, आपका घर पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। एक तरीके से कोई पॉल्यूशन आपके घर से नहीं जनरेट होगा। एल्युमिनियम फॉइल जो आप यूज करते हो उसे भी आप बड़ी आसानी से रोक सकते हो। जो एल्युमिनियम फॉइल है वो भी रिसाइकिल हो जाती है, उसे भी आप रिसाइकिल के लिए भेज सकते हो। और जो वाटर सेविंग के लिए आप पानी को जो है का मतलब रिसाइकिल कर सकते हो, उससे भी बचाव हो सकता है। वहाँ से भी आप प्रकृति के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे बचा सकते हो। दुकान पे भी सेम कहानी है। दुकान पे भी जो निकलने वाला सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड वेस्ट है, या सॉलिड वेस्ट यानी पैकिंग, या आपका बाथरूम, क्यों बाथरूम तो वहाँ भी हुआ। तो वहाँ पे आपको वो जो सॉलिड वेस्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक उसको रोकना है, और बाकी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें रोकना है। दूसरा, एक जो रेडिएशंस की वजह से है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हर जगह है, तो उसकी वजह से भी जो है का पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो रेडिएशंस हैं, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यूज इतना कीजिए जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज को कम करिए, जितना प्रयोग की ज़रूरत है उतना प्रयोग कीजिए। स्कूलों में बच्चों को लिए अलग से क्लासें जो है का लेके उनको भी समझाया जा सकता है, वहाँ से भी रोकथाम की जा सकती है। और पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई इतना बड़ा जो है का ज़्यादा वो नहीं है। अगर जो आप अपने द्वारा क्रिएटेड पॉल्यूशन को अगर जो आप रोकना चाहो, बड़ी आसानी से रोक सकते हो और मेंटेन रख सकते हो अपने एरिया को, अपने घर को। स्वच्छ भी दिखाई देगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। जहाँ भी आप देख सकते हो, कहीं भी अगर जो पॉल्यूशन है तो वो दिखाई दे रहा है, तो अधिकतर वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा क्या, थर्मोकोल या सिंगल यूज प्लास्टिक, और उनमें पैक किया हुआ कूड़ा जो फेंका हुआ है, क्योंकि ऊपर से प्लास्टिक का कवर्ड हो गया साला, वो गलता न जलता, कुछ नहीं होता। अगर जो अलग भी कूड़ा पड़ा होता तो गल जाता, लेकिन वो पैक करके फेंका गया है तो अब वो गलता तो है ही नहीं बातों से। उसमें बायो वेस्ट भी है, तो वो बायो वेस्ट जो रहता है वो सड़ता रहता है, वो पॉल्यूशन की वजह से जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वहाँ से बदबू उठती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसके लिए लोगों का जागरूक होना अभी अति आवश्यक है। इस तरीके से अपने आसपास ये कूड़ा वगैरह जमा ना होने दें, और जमा क्या होने दें, अपने घर तो आने ही न दें इन चीज़ों को। अगर जो आती है सिंगल यूज प्लास्टिक अगर जो आती है तो उसे रोक सकते हो बड़े आराम से आप। बाकी जो पैकिंग मटेरियल आता है उसे आप रिसाइकिल के लिए भेज सकते हो, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट आपके पास है, आप उस तरीके से रोकथाम कर सकते हो। तो ये कुल मिला के एक छोटा सा जो है थोड़ा सा अपनी सोच है कि मेरे यहाँ ये चीज़ वेस्ट हो गई, अब मैं इसका क्या फ़ायदा उठा लूँ। ये इतनी सोच की ज़रूरत है कि हर चीज़ वेस्ट नहीं है, वेस्ट वही है जिसका हम प्रयोग नहीं जानते। नहीं, बायो वेस्ट से कंपोस्ट खाद बन जाती है, और जितना भी आपकी अदर जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक हैं, वो सब रिसाइकिल हो जाती हैं। पेपर रिसाइकिल हो जाता है, एल्युमिनियम फॉइल रिसाइकिल हो जाती है, थर्मोकोल रिसाइकिल हो जाता है। बस इसे फेंके नहीं, उचित स्थान पे अगर जो इसे पहुंचाएंगे, सही जगह पे इसे पहुंचाएंगे तो ये रिसाइकिल हो जाएगा।
और हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। लेकिन हम जागरूक ही नहीं हैं और ना ही होना चाहते हैं, ना ही किसी को होने देना चाहते हैं। अरे भाई साहब, थोड़े से विचार लाओ, कोई छोटा नहीं हो जाता किसी की बात सुन के। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तो हर आदमी साक्षर है, पढ़ा लिखा है और सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन किसी की बात मान लिया करते थे, लेकिन आज तो सभी पढ़े लिखे हो, सब चीज़ों को जानते हो, लेकिन मानते अपनी भी नहीं हो। क्यों? ऐसा क्यों है? यानी कि हमने कसम खा रखी है खुद जहर खाने की। तो इस चीज़ के लिए कृपा कर आप अपनी बच्चों को भी समझाइए और ख़ुद भी अपने दोस्तों को भी समझाइए कि किस तरीके से हम सीवेज क्रिएटेड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जय प्रकृति, जय हिंद।